Welcome everyone to the part 2 of the video. We will continue the discussion. हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट डिस्कस किया था. अब बाकी रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं. So 3 friends divided some apples in the ratio 3:5:7 among themselves. After consuming 16 apples, they found that the remaining number of apples with them was equal to largest numbers of apples received by one of them at beginning. क्वेश्चन को शायद पढ़ के शायद इतना ना समझ में आए, लेकिन इसको अगर इसको वेरिएबल्स रखें तो 3:5:7 था, तो एक के पास 3x थे, एक के पास 5x थे, एक के पास 7x थे. तो इनको अगर मैं सम कर दूँ, ये टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स थे इनके पास शुरुआत में. ठीक है. आफ्टर कंज्यूमिंग 16, मतलब ये टोटल में से जब इन्होंने 16 खा लिए तो इन्होंने देखा दे फाउंड द रिमेनिंग एप्पल्स विद देम इज इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ एप्पल्स रिसीव्ड बाय वन ऑफ देम एट द बिगिनिंग. मतलब ये जो बचे हुए रिमेनिंग एप्पल्स अब जो आएंगे वो इक्वल होगा जो इनके पास शुरुआत में सबसे बड़ा प्रपोर्शन था 7x. तो ये 7x के बराबर हो जाएंगे. ठीक है. तो इसको मैं सीधा यहाँ से कट कर सकता हूँ. तो ये मेरी 8x की वैल्यू 16 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2. क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स दीज फ्रेंड्स इनिशियली है. टोटल नंबर कितना था 3x + 5x + 7x विच इज 15x. तो 15x की वैल्यू पूछी है इसने, x की वैल्यू हमने 2 है, तो आंसर कितना हुआ 30 इज द आंसर. ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन वाज वेरी इजी. 7th क्वेश्चन देखते हैं. 7th क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ पेन बाय 25% as a result of which the sales quantity increased by 20%. If the revenue made by the shopkeeper decreases by X%, then X is. ठीक है. तो मैं मान लेता हूँ, आपको ये पता होगा ही, प्राइस इंटू क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होती है. प्राइस इंटू क्वांटिटी आपका टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होती है. तो इसमें अगर मैं मान लूँ कि हमारे प्राइस और क्वांटिटी दोनों 20 है. 20 क्यों माना, क्योंकि 20 इसलिए माना क्योंकि 20 का 25% और 20% निकालना मेरे लिए बहुत आसान है. अगर मैं 10 भी मान सकता था, मैं 5 भी मान सकता था, मैं 100 भी मान सकता था, लेकिन मेरे को 20 आसान लगा. अब मैं दूसरे तरीके से बता दूंगा. पहले 20 मान के कर लेते हैं. 20 × 20 टोटल एक्सपेंडिचर 400 है. अब उसने कहा कि प्राइस जो है 25% कम कर दिया उसने. 25% कम कर दिया, इसका मतलब ये प्राइस जो है 15 हो गया, लेकिन सेल्स क्वांटिटी जो है वो 20% बढ़ गई. 20% बढ़ गई है तो ये 24 हो गई. अब 24 × 15 करेंगे तो कैसे फटाफट कर सकते हैं. 24 को 10 से कर लीजिए 240, 24 को 5 से कर लीजिए 120, 240 + 120 360. तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज ही पूछा है कितना परसेंट x. तो 400 से 360 हो गया है. कितने का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है. 40 का डिफरेंस 400 पे होगा. 40/400 × 100 which is nothing but 10%. तो आंसर वुड बी 10%. ओके, सो दिस वाज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. ये क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो आप इनमें बहुत ज़्यादा टाइम, नहीं तो आप इनको बहुत बाद में रिग्रेट करेंगे कि हम ये क्वेश्चन पे क्यों नहीं पहुंच पाए, और आप बेकार से क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखा था हमने लास्ट वीडियो में, उसमें हमने कितना टाइम वेस्ट करा. तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x दिस एक्सप्रेशन लाइज बिटवीन 1 and k एंड डज नॉट टेक एनी वैल्यू अबव k. ठीक है, k मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, देन k इक्वल्स. ठीक है. तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूँ, यहाँ पे 3 कॉमन ले लूँ, तो 3x² - 2x + 4 अपॉन x² + 2x + 4 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको. ठीक है. अब ये एक्सप्रेशन में माइनस प्लस का ही तो फर्क लिख रहा है. यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है. अगर ये प्लस होता है तो ये कट जाता, बहुत आसान हो जाता क्वेश्चन, लेकिन इतना आसान होती नहीं है क्वेश्चंस. ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे वाला एक्सप्रेशन जो है वैसा ही ऊपर वाला बनाएंगे और इसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे. कैसे, ये वाला एक्सप्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, +4, ये -6x है, ये -6 है, और हमें +6x चाहिए यहाँ पे. ठीक है. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम प्लस कर देते हैं और यहाँ पर हम -12x डाल देंगे.
अब अगर देखें तो ओरिजिनल -6x ही बन रहा था और यहाँ पे भी +6x -12x। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इसको मैं अगर इंडिविजुअली ले लूँ तो ये 3 - 12x अपॉन x² + 2x + 4 हो गया। ठीक है, ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया। ये वाला एक्सप्रेशन को मैंने ये बना दिया 3 - 12x अपॉन x² + 2x + 4। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये मेरा किसके बीच में लाई करेगा? ये मेरा लाई करेगा 1 और k के बीच में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये मेरा 1 और k के बीच में लाई करेगा। अब इस क्वेश्चन ये 1 और k के बीच में लाई करेगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि x की क्या वैल्यूज होंगी। तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए ये जो एक्सप्रेशन है इसको फर्दर देखूंगा कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। इसको मैं यहाँ पे लिखूँ 3 - 12x अपॉन x² + 2x + 4 और इसमें x से दोनों को डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बनेगा 3 - 12 अपॉन x + 2 + 4/x। ठीक है, तो x + 4/x जो है टर्म, मुझे इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी तो मुझे मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं आपको पता होना चाहिए AM जो अरिथमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। हमारे केस में जो टर्म है, दो टर्म्स हैं, वो x और 4/x है। x और 4/x, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? x + 4/x अपॉन 2 और ये ग्रेटर देन किसके होगा? x × 4/x। तो ये x से x कैंसिल हुआ तो हमारा एक्सप्रेशन जो आएगा x + 4/x जो है हमारा वो ग्रेटर देन किसके होगा? 2√4 विच इज़ नथिंग बट 4। तो ये तब होगा जब x पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है, लेकिन अगर x नेगेटिव होगा तो एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं कहूँ x + 4/x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 4 है पॉजिटिव के केस में, लेकिन नेगेटिव के केस में इसकी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू -4 है। ठीक है, तो वही मैं ये जो इक्वेशन है, ये जो मैंने बनाई थी, इसमें मैं पुट करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस x + 4/x को मैं एक बार 4 पुट कर देता हूँ, 4 पुट कर दूंगा तो ये 4 + 2 कितना आ गया मेरा? 3 - 12/6 विच इज़ 1। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पे किया था 1 मेरा यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको 4 की जगह यहाँ पे -4 ले लूँ तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इस वाले एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे मेरा क्या बनेगा? 3 - 12 अपॉन -4 + 2, तो ये मेरा बन जाएगा 3 - 12 अपॉन -2, तो ये 3 + 6 = 9। तो ये मेरी 1 की वैल्यू यहाँ पे मेरी मैच हो गई थी, तो k की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? 9। तो 9 होगी मेरा इसका आंसर। I hope I made the question clear to you. Okay. Question 9 अगेन वेरी इजी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली देख कर सकते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन होती है? ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, एक सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल जो इक्वेशन है उसमें हमें दे रखा है कि x² और y²। तो x इसका मतलब इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 2 है। अगर मैं बनाना चाहूँ सर्कल तो ये सर्कल बनेगा जिसमें ये पॉइंट मेरा 2 0 होगा और ये पॉइंट मेरा -2 0 होगा। ओके, अब मुझे बोला गया कि मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ तो -5 0 कहीं यहाँ पर पड़ेगा। तो -5 0 इसका मैक्स सबसे दूर पॉइंट कौन सा है? ये 2 0। तो इनकी दूरी कितनी है? 5 यूनिट्स यहाँ पे, 2 यूनिट्स यहाँ पे, तो टोटल 7 यूनिट्स। तो आंसर होगा इसका 7 मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इनके बीच में। तो ये क्वेश्चन अगेन वेरी इजी। क्वेश्चन 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन
फॉर दिस वीडियो। टोटल 20 क्वेश्चन है हमारे, जो कि MCQ नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनमें आपको टाइप करना होता है आंसर। क्वेश्चन 10 देखते हैं। If x, y, z are positive real numbers such that x raised to the power 12 is equal to y raised to the power 16 is equal to z raised to the power 24 and three quantities are in AP, then value of n is। ठीक है, ये तीनों क्वांटिटीज़ AP में मुझे दे रखी है और ये इनके बीच में मुझे रिलेशन दे रखा है, x की पावर 12 इज इक्वल टू वाई की पावर 16 इज इक्वल टू z की पावर 24। इन तीनों को मैं k के इक्वल पुट कर सकता हूँ। अब मैं लॉग की हेल्प लूँगा। जैसे ही मैं टेकिंग लॉग, ठीक है, अगर मैं टेकिंग लॉग लूँगा ऑन एवरी साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 12 log x इज इक्वल टू 16 log y इज इक्वल टू 24 log z इज इक्वल टू log k। ओके, तो ये यहाँ से मेरा एक रिजल्ट निकल कर आया। अब मैं देखता हूँ इस रिजल्ट को यहाँ पे कैसे, इस क्वेश्चन में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे दे रखा है कि ये तीनों AP में है, तो ट्वाइस ऑफ मिडल क्वांटिटी इज इक्वल टू इन दोनों का सम होगा। अगर ABC AP में होती हैं, याद करिए, अगर ABC AP में है तो 2B A + C के बराबर होता है। तो वही चीज़ देखेंगे, ट्वाइस ऑफ दिस टर्म मतलब 8 log y और बेस z, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 log y अपॉन log z इज इक्वल टू इन दोनों का सम 3 log x बाय log y प्लस n log z बाय log x। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है। अब log y बाय log z की वैल्यू कहाँ से निकल सकती है, इन दोनों से, इससे और इससे, इन दोनों को इक्वेट करके log y बाय log z क्या हो जाएगा मेरा, बताइए, 24/16। तो 8 इंटू 24/16 इक्वल टू 3 log x बाय log y, बताइए। अब log x की टर्म ये रही, log y की टर्म ये रही, log x बाय log y क्या हो जाएगा, 16/12, बिल्कुल सही। और इसके बाद n की वैल्यू n इंटू log z बाय log x, log z, अब एक फर्स्ट और थर्ड टर्म को कंपेयर करना है, log z बाय log x, वो क्या हो जाएगा 12/24, 12/24। बस इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से ये 2 से ये 12 से गया, तो 12 इज इक्वल टू ये 4 से गया, यहाँ से ये 4, 12 इक्वल टू 4 प्लस और ये 2 प्लस n/2। तो n/2 हमारा किसके बराबर हो गया, 8 के, और n किसके बराबर हुआ हमारा, 16 के। Okay, so I hope all the 5 questions covered in this video were clear to you. Thank you for watching and please join our Telegram channel. The link is in the description below.